अक्सर जब आप आईसीआईसीआई डायरेक्ट या इसी तरह से दूसरे रिसर्च हाउसेस के भी जो भी आप रिसर्च रिपोर्ट अलग-अलग कंपनियों के बारे में भी देखते हैं, तो उसमें वो एक टारगेट बताते हैं, आमतौर पे वो टारगेट 12 महीने का होता है। 12 महीने ही ना? कि उस 12 महीने में वो टारगेट कभी भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं कि 12 महीने के बाद ही आए, वो 12 महीने के बीच में कभी भी वो टारगेट आ सकता है, उतना एक अंदाज़ा हम लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी जब ये बाज़ार नया-नया अभी अपने रिकॉर्ड पर पहुँचा, बीच में लगातार नए रिकॉर्ड बनाता रहा है, लेकिन थोड़ा-सा अटकने के बाद जो अब ताज़ा-ताज़ा पिछले हफ्ते या इस हफ्ते नया रिकॉर्ड बना, तो लोगों ने कहा कि ये चुनावी रैली शुरू हो गई, इलेक्शन रैली शुरू हो गई। तो क्या सच में आपको लगता है कि ये इलेक्शन रैली है, या ये वो जो पहले एक पुरानी गाड़ियाँ होती थी, चलते-चलते मतलब आप चाबी घुमाते थे तो हुर-हुर थोड़ा-सा आवाज़ होती थी, लगता था इंजन स्टार्ट हो गया, फिर वो रुक जाता था। तो ऐसा आप कई बार करते थे, तब जाकर के फाइनली गाड़ी स्टार्ट हो जाती थी। तो वैसे ही चल रहा है क्या? देखिए, एक फैक्टर मार्केट को कभी इन्फ्लुएंस नहीं करता है। तो जैसे अगर आप एक वेरिएबल देखें कि निफ्टी में अगर आप देखें करीब 33% जो वेट है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का आता है एंड करीब 13-14% आपको आईटी का रहता है। तो अगर आप ये दो सेक्टर देखें तो ये करीब नियरली हाफ ऑफ निफ्टी होता है। अभी इन इन सेगमेंट्स में ज्यादा आपको कोई खास उछाल मिला नहीं है, लार्जली बिकॉज एक तो बैंकिंग में अगर आप देखें सब बैंक्स का एनआई कहीं ना कहीं प्रेशर में है, बिकॉज लेंडिंग रेट तो बढ़ गए हैं बट डिपॉजिट्स इनको मिल नहीं रहे हैं उस हिसाब से, और डिपॉजिट का प्राइसिंग इनको ज्यादा देना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से इनके जो मार्जिन है वो इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो ये सेगमेंट है जिसने पार्टिसिपेट किया ही नहीं है। दूसरा अगर आप देखें आईटी सेक्टर, क्योंकि यूएस की अर्थव्यवस्था अभी भी बहुत क्लियर नहीं है कि भाई इंटरेस्ट रेट कट कब होगा, प्लस एक फियर ऑब्वियसली है कि इतना इंटरेस्ट रेट फेड ने बढ़ाया है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में उसका इम्पैक्ट नजर आएगा, कुछ पॉकेट्स में दिख भी रहा है। जब तक वहां पे रिकवरी नहीं आती है तब तक आईटी सेक्टर का भी आउटलुक सुधरेगा नहीं। तो 50% ऑफ जो निफ्टी है वो तो कोई खास परफॉर्म नहीं कर रहा है, जो भी मूवमेंट आपको आ रहा है वो 50% निफ्टी की वजह से आ रहा है ना। जो बैलेंस 50% निफ्टी है इसमें डेफिनेटली एक मार्केट ने फैक्टर किया हुआ है कि सरकार जो करंट एक टेम्पलेट है, देखिए सरकार का एक ट्रेडमार्क रहा है, अगर आप पिछले 4-5 सालों में देखें तो काफी फोकस रहा है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में या कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले सेगमेंट में। तो ना इन्होंने खुद भी केपेक्स किया हुआ है, सरकारी कंपनियों से भी केपेक्स करवाया है, इनफैक्ट स्टेट गवर्नमेंट्स को भी पुश किया केपेक्स करने के लिए, और अभी जो एक चल रहा है कि प्राइवेट सेक्टर का केपेक्स भी आगे जाके पिकअप होगा। तो अगर सरकार बनी रहेगी तो ये जो टेम्पलेट है ये आगे जाके भी बरकरार रहेगी। तो कहीं ना कहीं मार्केट डेफिनेटली वो फैक्टर कर रहा है कि यही सरकार आएगी, और ये जो एक नॉर्मल इनका जो ट्रेडमार्क रहा है ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का और जो फालतू के खर्चे वगैरह थोड़ा कम करने का, आई थिंक वो एक पैटर्न बिल्कुल बना रहेगा। एंड इसीलिए अगर आप देखें तो जितने भी कैपिटल गुड्स ओरिएंटेड कंपनीज हैं या इंफ्रा रिलेटेड कंपनीज हैं, आई थिंक इनके शेयर अगर आप देखेंगे तो काफी बेहतर उछाल पे हैं। एंड मेरे हिसाब से ये मार्केट ने बिल्कुल देखा हुआ है कि सरकार आने वाली है, यही सरकार रिपीट होगी। सो दैट वे आई थिंक डेफिनेटली कुछ ना कुछ फैक्टर इन है। कुछ चीजें अभी भी फैक्टर्ड नहीं है कि जैसे कि इंटरेस्ट रेट कट कितना होगा, वो अभी डिपेंड करेगा कि यूएस फेड कितना करेगा, तो कुछ चीजें फैक्टर्ड नहीं है, बट डेफिनेटली ये तो फैक्टर्ड इन है कि ये सरकार फिर से आने वाली है।